नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। भोपाल में बच्चियों के रेप मामले में बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर है। रातीबड़ टीआई सुरेश तिवारी को 1 करोड़ का ऑफर मिला था कार्रवाई नहीं करने को लेकर। ये ऑफर सुरेश तिवारी को दिया गया था और आपको बता दें कि आरोपी प्यारे मियां की तरफ से ऑफर की पेशकश की गई थी कि इस मामले में कार्रवाई ना की जाए। टीआई तिवारी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी और मामले में कई बड़े नामों का भी आने वाले वक्त में खुलासा हो सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्यारे मियां मामले में प्यारे मियां पर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं प्यारे मियां पर और उसकी संपत्तियों को अब नाबूद किया जा रहा है जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं। वहीं दूसरी बात यह कि जो अहम खबर इस मामले से जुड़ी हुई कि इस मामले में रातीबड़ टीआई को कार्रवाई ना करने के एवज में 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था कि कार्रवाई नहीं करें टीआई, इस मामले में उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा ऑफर टीआई को दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद टीआई ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और आरोपी प्यारे मियां की तरफ से ये ऑफर की पेशकश की गई थी। 1 करोड़ रुपए की पेशकश रातीबड़ टीआई के लिए की गई थी। हालांकि कार्रवाई नहीं रोकी गई और अब मामले में माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्यारे मियां से जुड़ा ये पूरा मामला और ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि इसमें हो सकता है कि कोई सफेदपोश भी इस पूरे रैकेट में शामिल हो। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अभी तक कार्रवाई में देरी क्यों हुई और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए का ऑफर रातीबड़ टीआई को दिया गया था कार्रवाई ना करने के एवज में। लेकिन इस मामले में कार्रवाई रुकी नहीं, कार्रवाई जारी है। हालांकि सवाल जरूर उठे कि देर जरूर हुई है इस मामले में कार्रवाई में। हालांकि एक दूसरा पहलू यह भी है कि प्यारे मियां अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एसआईटी का गठन जरूर कर दिया गया है और सीएम के निर्देश के बाद, सख्ती के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन किया गया है और स्वाभाविक है कि एसआईटी के गठन के बाद से पुलिस जांच में और तेजी आएगी और न केवल शिकंजा भोपाल में बल्कि शिकंजा अब इंदौर तक में कसना शुरू हो गया है प्यारे मियां के मामले में। वहां भी दरअसल तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है प्यारे मियां के खिलाफ। भोपाल ही नहीं, इंदौर में भी कई संपत्तियां बना रखी हैं प्यारे मियां ने और कल ही प्यारे मियां का पुराने भोपाल स्थित शादी घर तोड़ा गया था, बुलडोजर चलाया गया था शादी घर पर। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई दूसरी प्रॉपर्टियां भोपाल में मौजूद हैं, फार्म हाउस के अलावा कई और भी दूसरी प्रॉपर्टियां इस वक्त जिन पर एक्शन की तैयारी है। और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, हालांकि पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे और देरी भी हुई थोड़ा सा कार्रवाई में, लेकिन अब ये नई बात निकल कर आई है कि 1 करोड़ रुपए का ऑफर रातीबड़ टीआई को दिया गया था। जी बिल्कुल, 72 घंटे इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है अगवार मालिक प्यारे मियां, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। हालांकि एसआईटी का भी गठन हो चुका है और सीएम की सख्ती के बाद जो भी अवैध काली कमाई से जो संपत्ति बनाई गई थी प्यारे मियां की, उसको ढहाने का काम प्रशासन की टीम लगातार कर रही है। लेकिन इस बीच में जो सूत्रों के हवाले से प्रशांत बड़ी खबर निकल के आ रही, क्योंकि ये मामला देर रात का था। 3 बजे रात तक पार्टी चली है, वहाँ पर जब ये कार्रवाई की गई है वहाँ पर टीम को पता चला, बच्चियाँ जब मिली हैं उस दौरान पुलिस की जब शिकंजा कसते हुए देखा था तो उसे ये लगने लगा आरोपी को कि और भी कई जो नाम है उसके कारण खुल जाएंगे, क्योंकि उसने रसूख दिखाकर अपना कई जगहों से उसने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है। इस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है। ये भी बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है जो सूत्रों ने बताई है कि 1 करोड़ रुपए का ऑफर रातीबड़ टीआई, क्योंकि पहला मामला वहीं पर दर्ज हुआ है, वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, वरिष्ठ अधिकारी उसी थाने में पहुंचे थे, वहां पर कार्रवाई रोकने के लिए एवज में 1 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया। इस तरीके की जानकारी अभी तक निकल गई। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। तो इस मामले को, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा मामला है प्रशांत, कई बड़े लोग, कई बेनकाब होने वाले हैं,
यही कारण है कि इस पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए ये राशि और ये ऑफर जो 1 करोड़ का है वो दिया जा रहा था, ताकि ये मामला छोटी कार्रवाई में तब्दील होकर खत्म हो जाए। लेकिन अब सीएम ने इसमें सख्ती बरती है, तमाम तरीके के दिशा निर्देश उनके द्वारा डीजीपी विवेक जौहरी को दिए गए हैं, इंटेलिजेंस के अधिकारियों को दिए गए हैं, गृह विभाग को दिए हैं। ऐसे में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कई नाम बेनकाब होंगे और पुलिस को अब इस पूरे मामले में लीपापोती का जो मौका मिलना था, क्योंकि 12 घंटे के बाद प्रशांत एफआईआर हुई है, ये समय काफ़ी होता है ऐसी गंभीर घटनाओं को लेकर। यदि इस घटना में लेट लतीफ़ी की गई है तो सवाल जरूर उठते हैं, और अब इस तरीके के ऑफर की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश प्रारंभिक तौर पे की गई थी, लेकिन अब ये मामला बड़े बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आया, खुद सीएम के संज्ञान में आया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आप जिक्र भी कर रहे हैं कि सीएम के निर्देश के बाद ये सख्ती शुरू हुई है, यानी कि इस पूरे खेल में प्यारे मियां ही नहीं, चाहे सियासत से जुड़े लोग शामिल हों या फिर प्रशासनिक अमले से जुड़े लोग शामिल हों, बचना मुश्किल है, चूंकि अब निर्देश और आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से। मनोज, प्रशांत, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब 3 बजे रात का ये घटनाक्रम होता है, उसके बाद बच्चियों के द्वारा काउंसलिंग में ये बताया जाता है, उस दौरान पुलिस को शिकंजा कसना चाहिए था, लेकिन जो दबिश दी गई उस पर भी सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार प्यारे मियां राजधानी भोपाल से क्यों निकल गया। यदि पुलिस चाहती बैरिकेड्स लगाती नाकों पर, चेकिंग करती सीमाओं पर, तो हो सकता था कि आरोपी जो लोकेशन अभी तक मिली है आष्टा में, उसकी एक कार को जब्त किया गया, वहां से बताया जा रहा है फरार हो गया। तो अब ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं और इन कार्रवाई को लेके जो देरी हुई, जो लेट लतीफ़ी हुई है, उसको लेके नाराजगी सीएम ने जाहिर की और जो बड़े नामों का जिक्र बार बार आ रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारी खुद डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आए, उसको लेके वो झल्ला भी गए थे मीडिया पर। तो ऐसे में अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इन सवालों का जवाब पुलिस अधिकारियों को देना है, क्योंकि पुलिस अधिकारी अब कार्रवाई कर रहे हैं कि आखिरकार वो 12 घंटे, वो 14 घंटे, वो 18 घंटे में क्यों कार्रवाई को लेकर तालमेल की कमी नजर आई, क्या किसका दबाव था, आखिरकार क्यों उस कार्रवाई को लेकर इतना लंबा खींचा गया। ये कई तरीके के सवाल हैं और आरोपी के बारे में जब पता चल गया था तो क्यों उस पर शिकंजा नहीं कसा गया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, वो राजधानी भोपाल से आखिरकार कैसे बाहर निकल गया, ये सवाल कई है। और अब ऑफर की बात जिस तरीके से सामने आ रही है उसको लेकर भी अब कई सवाल पुलिस की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं, खासतौर से वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर, ताकि उनको जो जानकारी मिली थी, काफ़ी गंभीर मामला है, 5 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला, और राजधानी भोपाल में इस तरीके की घटनाएं हो जाती है। और उसके बाद अब जो खुलासे हो रहे हैं, इंदौर तक में एफआईआर दर्ज हो रही है, कोई फिजा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ये मामला काफी बड़ा मामला है। इसके पीछे 5 बच्चियों के साथ यौन शोषण का ये मामला, ये तो शुरुआती स्वाभाविक है कि जब जांच आगे बढ़ेगी, और जैसा कि पिछली बार आप बता भी रहे थे कि आपसे जब बात हुई कि एसआईटी का गठन हो गया है, स्वाभाविक है कि एसआईटी के गठन होने के बाद जांच में रफ्तार आएगी, तेजी आएगी। हो सकता है कि और जो पुराने मामले, पुरानी कड़ियां भी इससे जुड़ी हुई निकलें, खुलें। मनोज, हाँ जी बिल्कुल। यदि हम प्रशांत कार्रवाई की बात करें तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई सारी बिल्डिंग है जो अवैध है, कई जगहों पर कब्जा किया गया है। राजधानी भोपाल के बेरसिया थाने तक अवैध जमीन बताई जा रही है, फंदा तक, तुमड़ा तक अवैध जमीन बताई जा रही है, नए शहर में कई फ्लैट्स पर कब्जा होना बताया जा रहा है। तो ये बताता है कि आरोपी का कई बड़े लोगों से कनेक्शन है, कई रसूखदारों से कनेक्शन है, और यही कारण है कि ये मामला जब सामने आया था तो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई, उसको छुपाने की कोशिश की गई, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन अब सीएम ने इस पर एक्शन लिया है, शिवराज ने बोला है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, तो पुलिस अधिकारी अब सक्रिय हुए हैं, और यही कारण है कि 24 घंटे के बाद जो है पुलिस की नींद टूटी और इस कार्रवाई को अब तेज कर दिया गया है। जितनी भी अवैध पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है प्यारे मियाँ, तब पुलिस कुछ नहीं कहती, तब प्रशासन कुछ नहीं कहता। सरकारी ज़मीन पर शादी हॉल खड़ा हो जाता, करोड़ों की लागत से बनाया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं रसूखदारों का, बड़े लोगों का, अधिकारियों का, राजनीतिक लोगों का इस पर हाथ रहा होगा, यही कारण है कि वो इतना आगे बढ़ गया। लेकिन अब शिकंजा कसा है और देखना है कि ये कार्रवाई प्रशांत कहां तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े लोगों का संरक्षण जरूर रहा होगा, और इस
पूरे मामले में हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, स्वाभाविक है। और जैसे ही जांच होगी, आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ साफ भी होगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अब अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। सागर के बंडा से विधायक तरवर सिंह लोधी और दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आवास पर बुलाया और उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों विधायकों को पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने की कमलनाथ ने समझाइश दी है। दोनों विधायकों ने भी कमलनाथ को कांग्रेस नहीं छोड़ने का भरोसा दिया है। दमोह विधायक राहुल सिंह दल बदल करने वाले प्रद्युम्न सिंह के रिश्तेदार हैं। इस वजह से भी कांग्रेस चौकन्नी हो गई। तो आपको बता दें कि 2 विधायकों से मुलाकात की है कमलनाथ ने। और दरअसल प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है। ऐसा ना हो कि कुछ और भी जो विधायक हैं वो साथ छोड़ जाएं। इनमें सागर के बंडा से विधायक तरवर सिंह लोधी और दमोह विधायक राहुल सिंह से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मुलाकात की। अपने आवास पर उन्हें बुलाया और उन्हें पार्टी ना छोड़ने की समझाइश भी दी। पार्टी में कांग्रेस में निष्ठावान रहने की कमलनाथ ने इन दोनों को समझाइश दी है। दरअसल दोनों विधायकों ने कमलनाथ को कांग्रेस नहीं छोड़ने का भरोसा भी दिया है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, चिंताएं बढ़ गई हैं कांग्रेस की और स्वाभाविक है कि डर भी सताने लगा होगा कि प्रद्युम्न सिंह लोधी उसके बाद किसी और का नंबर ना आ जाए। और क्या अब इन 2 लोगों को चुनने के पीछे वजह क्या है? इन 2 लोगों को ही क्यों समझाइश दी गई? अनुराग, देखिए, कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि बड़ा मलहेरा से जो कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद विधायकों की सूची में वो शामिल थे, लेकिन उन्होंने दल बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी के बाद कांग्रेस में हड़कंप के हालात हो गए। और यही कारण है कि जो राहुल सिंह लोधी हैं वो बताए जा रहे हैं कि जो बड़ा मलहेरा से विधायक थे प्रद्युम्न सिंह लोधी, वो उनके रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में कहीं राहुल लोधी या फिर तरवर सिंह लोधी कहीं ना कहीं दल बदल करके बीजेपी में शामिल ना हो जाए, इसी को लेकर कांग्रेस की चिंताएं तेज हो गई हैं। और इसी मामले को लेकर जो है दोनों विधायकों को भोपाल बुलाया गया था, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई और इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि कहीं उनका मन भी बीजेपी में जाने को लेकर तो नहीं है। और हालांकि जो दोनों विधायक हैं उन्होंने इस बात का भरोसा जरूर कमलनाथ को दिलाया है कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और उनकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जब कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी फूट कर रोए थे और उसके बाद यह माना जा रहा था कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में कांग्रेस अब हाई अलर्ट पर है कि कहीं उपचुनाव से पहले जो लगातार विधानसभा की संख्या बढ़ती जा रही है और जो लगातार झटके कांग्रेस पार्टी को लगते जा रहे हैं उसमें कहीं इजाफा ना हो जाए। और इसी को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज दोनों विधायकों के साथ चर्चा की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रद्युम्न सिंह लोधी के बाद अब डर जरूर कांग्रेस को सताने लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ और विधायक भी पार्टी बदल लें, और इसी के बाद समझाइश 2 विधायकों को दी गई है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं 90 दिन से चुप था, लेकिन कांग्रेस को चुनौती देने के लिए मैदान में आ गया हूं। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में विकास रुक गया था, केवल भ्रष्टाचार हुआ। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ केवल राजनीति में लगे थे। कोरोना संकट में भी कांग्रेस नेता रोटियां सेंकने में लगे हैं। पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं।
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सीधा निशाना साध रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर, पिछली सरकार पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। 90 दिनों बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया के लौटने पर पीसी शर्मा ने कहा कि वो पहले व्यापम और सिंहस्थ घोटाले की जांच करा लें, उनको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में हैं। आपको बता दें कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निशाने साधे थे। चार्ज लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पर भी, वो निकले नहीं बाहर। 90 दिन में कहा थे हमारे मुख्यमंत्री और निकले थे। उनको पता होना चाहिए कि पूरे कांग्रेस जुटी रही, हम लोग सब जुटे रहे। दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ रसोई चलाई, एक एक जगह गए उस पूरा कोरोना काल में। ये बाकी बीजेपी के सब नेता गए थे। भ्रष्टाचारी भी बताया कांग्रेस को, 15 महीने की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। तो ये व्यापम और उज्जैन का मांग जो शेयर्स हुआ, इन सब की जांच करा लेना, पता लग जाएगा कौन भ्रष्टाचारी है। उधर भोपाल में उमा भारती और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई है। उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत मंत्रोच्चारण के साथ किया। ये तस्वीरें हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उमा भारती से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उमा भारती ने मंत्रोच्चारण के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया और इसके बाद बंद कमरे में काफी देर तक उमा भारती और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चर्चा। श्रद्धेय उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। पिछले बार जब मैं भोपाल आया था तो बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहे थे, तो इसलिए इस बार भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं। ज्योतिरादित्य की तरह ज्योतिरादित्य यानी आदित्य की ज्योति, यही ज्योतिरादित्य के नाम का अर्थ होता है। और वो ज्योति की तरह जगमगाएंगे, मध्य प्रदेश में जगमगाएंगे, पूरे देश में जगमगाएंगे। इसके अलावा जो राजस्थान में सियासी संकट है, आपको लगता है कि पार्टी को अब फैसला लेने का समय आ गया? ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी ईर्ष्या रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में नहीं, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ, क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाट पिपलिया दौरा। सीएम और सिंधिया हाट पिपलिया पहुंच गए हैं। पूर्व सीएम कैलाश जोशी की प्रतिमा का यहां पर अनावरण भी करेंगे और मेला ग्राउंड में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वन अधिकार कानून के तहत पट्टों का वितरण भी होगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाट पिपलिया दौरे पर हैं। सीएम शिवराज और सिंधिया दोनों हाट पिपलिया पहुंच चुके हैं। यहां पर पूर्व सीएम कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आपको बता दें कि हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसी के मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है। हाट पिपलिया में मेला ग्राउंड में प्रतिमा का अनावरण होगा। वन अधिकार कानून के तहत पट्टों का वितरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर करेंगे। हाट पिपलिया सीट बाय इलेक्शन यहां पर भी होना है। यहां पर भी सिंधिया समर्थक विधायक ने इस्तीफा दिया था, जिसके चलते ये सीट खाली हो गई है और मनोज चौधरी यहां से संभावित बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हाट पिपलिया पहुंचे हैं। हाट पिपलिया में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। मेला ग्राउंड में कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण होगा।
वन अधिकार कानून के तहत यहां पर पट्टों का वितरण भी करेंगे। कुछ और कार्यक्रम भी हैं हाटपिपलिया में उद्घाटन और शिलान्यास के। स्वाभाविक है कि बाई इलेक्शन के मद्देनजर आम जनता को लुभाने की कोशिश भी कह सकते हैं आप इसे। हाटपिपलिया बीजेपी के लिए थोड़ी सी परेशानी भी यहां पर समय समय पर खड़ी होती रही। दीपक जोशी जेपी नेता जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में हाटपिपलिया से बीजेपी उम्मीदवार थे, लेकिन मनोज चौधरी ने उन्हें शिकस्त दी थी। समय समय पर वो अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करते रहे हैं, हालांकि मेल मुलाकातों के बाद उनकी नाराजगी कम हुई। दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे, और लेकिन तमाम मान मनोबल के बाद अब कह सकते हैं कि बीजेपी यहां पर चुनाव का आगाज करती हुई नजर आ रही है। खुद शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाटपिपलिया पहुंचे हुए हैं, और हाटपिपलिया में न केवल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, बल्कि कुछ और घोषणाएं भी आज यहां पर हो सकती हैं। कुछ शिलान्यास कुछ योजनाओं के वो भी आज हाटपिपलिया में देखने को मिलेंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं देवास से आपके टीवी स्क्रीन पर। देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा सीट इस वक्त फोकस में है। तो 25 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और उसके मद्देनजर ये दौरों की शुरुआत हो गई है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला कर चुके हैं, और अब शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास जिले की हाटपिपलिया पहुंचे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता कैलाश जोशी इसी विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचते रहे हैं, और उनके बाद उनके बेटे दीपक जोशी इस सीट से चुनाव लड़ते रहे। पिछले चुनाव में वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। मनोज चौधरी ने उन्हें शिकस्त दी थी। मनोज चौधरी सिंधिया समर्थक, अब बीजेपी नेता हैं मनोज चौधरी, और उनके विधायकी से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी, और अब मनोज चौधरी बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं हाटपिपलिया सीट से। देवास जिले की ये हाटपिपलिया सीट चर्चाओं में भी रही है, और यहां पर बीजेपी अपनी जमीन और मजबूत करने के लिए पहुंची हुई है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हाटपिपलिया पहुंचे। कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम मेला ग्राउंड में रखा गया है। ये अनावरण की तस्वीरें हैं देवास के मेला ग्राउंड से। तो भावनात्मक तौर पर भी कह सकते हैं आप कि वोटरों को साधने की कोशिश यहां पर कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण खुद शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया करने पहुंचे हैं। तो हाटपिपलिया पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहां पर कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही।
खबरों का सिलसिला जारी है।